मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास, जिसकी शुरुआत 6 नवंबर 2025 से हो रही है और ये महीना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि इस महीने में उनकी कथा नित्य सुनने से आपके घर में वैभव, सुख और समृद्धि का द्वार खुल सकता है। जानिए मार्गशीर्ष मास की पवित्र कथा और उसके चमत्कारी फल, जो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की अत्यंत चमत्कारी कृपा लाएंगे। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कर्म वेदिका पर, जहां हम आज आपको माता लक्ष्मी की अत्यंत पावन और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनके पूजित होने का एवं दुर्वासा के शाप से महालक्ष्मी के देवलोक त्याग और इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन। राधे राधे। नारद जी ने कहा, भगवन, मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में निर्गुण निराकार परमात्मा श्री कृष्ण का निर्मल यश सुन चुका। वास्तव में उनके गुणों का कीर्तन मंगलों का भी मंगल है। प्रभु, अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवन, सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी की किसने पूजा की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्षीय देवी हों। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के मध्याह्न काले कमलों की शोभा छिप आती थी। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वह देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप हो गई। रूप, वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आकृति, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, वाणी, गति, मधुर स्वर, नीति तथा अनुनय विनय में दोनों राधा तथा लक्ष्मी समान ही थी। श्री राधा के बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और अपने दाहिने अंश में श्री राधा स्वयं ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परात्पर प्रभु द्विविज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया। भगवान का वह विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण ही बने रहे और वाम अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को माता की भांति निरंतर देखती भालती रहती हैं, वही देवियों में महती होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के। द्विभुज श्री कृष्ण गोपी और गोपियों से आवृत हो गोलोक में अत्यंत शोभा पाने लगे और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित बैकुंठ धाम को चले गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वह संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर परम शुद्ध सत्वरूपा, परिपूर्णतमा,
महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो बैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। वह स्वर्ग में इंद्र की संपत्ति स्वरूपिणी होकर स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाताल में तथा मृत्युलोक में राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी हुई। गृहस्थों के यहाँ गृह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। अपनी कलांश से ये घी गृहिणी भी कहलाती हैं। वे गृहस्थों के लिए संपत स्वरूपा तथा सर्व मंगल मंगला हैं। गौओं की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा भी वह ही हैं। क्षीर सागर के यहाँ उसकी कन्या है। कमलों में श्री तथा चंद्रमा और सूर्य में शोभा रूप से उन्हीं का निवास है। वे सूर्यमंडल का अलंकार हैं। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी गृह संपूर्ण धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सुरम्य शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने बैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्तिपूर्वक इनका अर्चन किया। तीसरी बार भगवान श्री शिव ने इनकी आराधना की। मुने, फिर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। तदंतर स्वयंभू मनु मानवेंद्र ऋषिश्वर मुनीश्वर तथा साधु गृहस्थ इन लोगों ने महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्व और नाग आदि ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर ब्रह्मा द्वारा ये सुपूजित हुई। नारद फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्तिपूर्वक पूजा होने लगी। चैत्र पौष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्तिपूर्वक तीनों लोकों में इनकी पूजा का महोत्सव चालू किया। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्राणंग में इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में वह पूजा प्रचलित हो गई। राजेंद्र मंगल केदार नील नल सुबल उत्तानपाद पुत्र ध्रुव इंद्र बलि कश्यप दक्ष मनु विवस्वान सूर्य प्रियव्रत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने मंगलमयी देवी की उपासना की। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई हैं। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। समस्त संपत्तियाँ इन्हीं का स्वरूप हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में विराजती हैं। उन सनातनी देवी को बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। फिर वे देवी पृथ्वी पर सिंधु कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई? उनका ध्यान कवच और पूजन संबंधी संपूर्ण विधान क्या है? पूर्व काल में सबसे पहले उन महालक्ष्मी का स्तवन किसने किया था? इन सब बातों का मेरे लिए विशद विवेचन कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से इंद्र देव समुदाय तथा मृत्युलोक सभी श्रीहीन हो गए थे। रूठी हुई लक्ष्मी स्वर्ग आदि का त्याग करके बड़े दुख के साथ बैकुंठ में गई और महालक्ष्मी में अपने आप को विलीन कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को आगे करके वे सब बैकुंठ में गए। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ ओंठ और तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वह इंद्र संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने वहां उन्हें देखा और उनसे वर प्राप्त किया। देवता आदि को वर देकर
उन प्रसन्न वदना देवी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित की। नारद उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवता उनकी भली भांति पूजा करके स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था? देवता आदि ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? फिर किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए थे? प्रभु, किस प्रकार उन दोनों का संवाद हुआ था, ये सब बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक सूर्य की सहस्त्रों किरणों से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रही थी। वह श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे तथा उनके हाथों में चीर, दंड और कमंडलू शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्ज्वल तिलक चंद्रमा के सदृश जान पड़ता था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राजश्री के गर्व में गर्वित इंद्र ने जरा, मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था इन सबसे संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। मुने, उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है। ऐसा जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? मैंने तुम्हें यह पारिजात पुष्प दिया और तुमने गर्व के कारण स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य, फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के सदृश दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है वह पुरुष श्री, बुद्धि और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपने 100 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्तिपूर्वक पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थों का समूह पवित्र हो जाता है। उसकी चरण रज लगते ही पृथ्वी पवित्र हो जाती है। श्री हरि को भोग न लगाया हुआ अन्न मांस के समान अभक्ष्य है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा शूद्रयाजी, चिकित्सक, देवल, कन्या विक्रयी और योनिजीवी का अन्न, ठंडा, बासी, सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न, शूद्रापति एवं वृषवाही, अदीक्षित, शवदाही, अगम्यागामी, मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा झूठी गवाही देने वाले ब्राह्मणों का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है। परंतु ये सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वह करोड़ों वंशजों का उद्धार कर सकता है।
श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने 7 जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर भक्तिपूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो अनेक जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाएं। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ, मुझे शिव तथा ब्रह्मा से भी किंचित भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता, फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या करेंगे। देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ निशंक पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। शिव के पुत्र का मस्तक कट जाने पर उसके पुरन जीवन के लिए यही मस्तक हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोते हुए वह मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभो, आपने मुझ मतवाले को यह शाप देकर बहुत ही उचित किया है। यदि आपने मेरी संपत्ति हर ली तो अब आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है। इसी से इसको मुक्ति मार्ग की अर्गला कहा जाता है। इसके कारण हरि भक्ति में पद पद पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। संपत्ति जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और दुख के बीज का उत्तम अंकुर है। धन रूपी रतौंधी से अंधा हुआ मानव मुक्त के मार्ग को नहीं देख सकता। जो संपत्ति से प्रमत्त हो गया है उसे मदिरा से मत्त हुआ समझना चाहिए। उसे बांधवजन घेरे रहते हैं परंतु वह बंधुजनों से द्वेष रखता है। वैभव मत्त, विषयांध, विह्वल, महाकामी और राजसिक व्यक्तियों में सतमार्ग का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह जाती। विषयांध 2 प्रकार के बताए गए हैं, राजस और तामस। जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह तामस कहलाता है और शास्त्रज्ञ राजस। मुनिश्रेष्ठ, शास्त्र 2 प्रकार का मार्ग दिखलाते हैं, एक प्रवृत्त बीज और दूसरा निवृत्त बीज। पहला जो मार्ग प्रवृत्त मार्ग है वह दुख का रास्ता है, परंतु जीव क्लेश में ही सुख मानकर पहले उसी पर चलते हैं। वह मार्ग स्वच्छंद, प्रसन्नतापूर्ण, विरोध शून्य एवं आपात मधुर होने पर भी परिणाम में नाश का बीज तथा जन्म, मृत्यु और जरा के चक्कर में डालने वाला है। जीव अनेक जन्मों तक अपने विहित कर्म के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में क्रमशः भ्रमण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मानव होकर सत्संग का सुअवसर प्राप्त करता है। सैकड़ों और सहस्त्रों पुरुषों में कोई बिरला ही साधु पुरुष भवसागर से पार उतरने में कारण बनता है। साधु पुरुष सत्व गुण के प्रकाश से मुक्ति मार्ग का दर्शन कराता है। तब जीव के हृदय में बंधन को ताड़ने के लिए यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को निर्विघ्न और परम सुखद मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह बात मैंने विभिन्न प्रसंगों और अवसरों पर गुरु बृहस्पति के मुख से सुनी है। अब विधाता ने इस विपत्ति के समय मुझे ज्ञान का समुद्र प्रदान किया है। मेरा उद्धार करने वाली यह विपत्ति वास्तव में संपत्ति रूपणी है। ज्ञान सिंधु, दीनबंधु, दयानिधे, इस समय मुझ दीन को कुछ ऐसा सारभूत ज्ञान दीजिए जो मुझे भवसागर से पार कर दे। इंद्र की यह बात सुनकर ज्ञानियों के गुरु सनातन मुनि दुर्वासा जोर जोर से हंस पड़े और अत्यंत संतुष्ट होकर इंद्र को ज्ञान का उपदेश देने लगे। मुनि बोले, अहो महेंद्र, यह बड़े मंगल की बात है कि तुम अभीष्ट मोक्ष मार्ग का साक्षात्कार करना चाहते हो।
यह पहले तो दुख का कारण जान पड़ता था, परंतु परिणाम में सुख देने वाला है। जीव को जो गर्भ की यातना तथा मृत्यु कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उन सब का खंडन करने वाला यह ज्ञान बताया जा रहा है। जिससे पार पाना कठिन है, उसे दुर्वार एवं आसार संसार पारावार से उद्धार करने वाला यह ज्ञान ही है। इससे कर्म रूपी वृक्ष के अंकुर का उच्छेद हो जाता है। इंद्र वैष्णव जन भगवत सेवा रूप मुक्ति की ही अभिलाषा रखते हैं। वे जीवन मुक्त हैं और अपने समस्त कुल का उद्धार कर देते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण, कीर्तन, अर्चन, पाद सेवन, बंदन, स्तवन, नित्य भक्ति भाव से उनके नैवेद्य का भक्षण, चरणोदक का पान तथा उनके मंत्र का जप, यही जीव के उद्धार का बीज है, जो सबके लिए अभीष्ट हो सकता है। यह मृत्युंजय ज्ञान है जिसे भगवान मृत्युंजय ने मुझे दिया था। मैं उनका शिष्य हूँ, इसीलिए उन्हीं के कृपा प्रसाद से सर्वत्र निर्भय विचरता हूँ। जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ हरिभक्ति प्रदान करता है, वही जन्मदाता पिता है, वही ज्ञानदाता गुरु है, वही बंधु है और वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। कहा भी जाता है, सा जन्मदाता सा गुरु सा चा बंधु सताम परा, यो ददाति हरिभक्तम त्रैलोक्ये चतुर्दुर्लभाम। जो श्री कृष्ण की सेवा के सिवा दूसरा कोई मार्ग दिखाता है, वह उस शिष्य का विनाश ही करता है। निश्चय ही उस गुरु को उसके बद के पाप का भागी होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सदा समस्त लोगों के लिए मंगलकारक है। मनुष्य जब तक गुरु के मुख से उस श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश नहीं प्राप्त करता, तब श्री कृष्ण का नाम किए हुए कर्मों के भोग रूपी बेड़ी का उच्छेद करने वाला, माया जाल को छिन्न भिन्न कर देने वाला तथा माया पाश का विनाशक है। गोलोक के मार्ग का सोपान, उद्धार का बीज तथा भक्ति का नित्य बढ़ने वाला अविनाशी अंकुर है। पुरंदर संपूर्ण तप, योग सिद्धि, वेदाध्ययन, व्रत, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ, पूजन और उपवास, इन सब का वही सार है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। श्री कृष्ण के मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्श से तीर्थों के समुदाय तथा सारी पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। जिस शरीर में श्री कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है, वह शरीर जब तक टिका रहता है, तभी तक उसे भारतवर्ष में रहना पड़ता है। उस पांच भौतिक शरीर को त्याग देने के पश्चात वह दिव्य रूप धारण कर लेता है और श्री हरि के गोलोक या वैकुंठ धाम में उनका पार्षद बनकर उनकी सेवा किया करता है। वह परमानंद से संपन्न तथा मोह आदि से रहित हो जाता है। इस प्राकृत जगत में पुनः उसका आगमन नहीं होता, उसे पुनः माता का स्तन नहीं पीना पड़ता। जो विष्णु मंत्र के उपासक, गंगा आदि तीर्थों का सेवन करने वाले तथा स्वधर्म परायण भिक्षु हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। गर्भवास के समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करते हैं, किंतु गर्भ से निकलते ही जीव विष्णु की माया से मोहित हो सब कुछ भूल जाता है। देवता हो या कीट, सभी यत्नपूर्वक अपने शरीर की रक्षा करते हैं। स्त्री की योनि के भीतर जब पुरुष का वीर्य पड़ता है, तो वह तत्काल उसके रक्त में मिल जाता है। रक्त की मात्रा अधिक होने पर संतान माता के समान होती है और वीर की अधिकता होने पर संतान की आकृति पिता से अधिक मिलती जुलती है। ऋतु काल के बाद यदि युग्म दिनों में गर्भाधान हो तो पुत्र का जन्म होता है और विषम दिनों में आधान होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। युग्म दिनों में तथा रवि, मंगल और गुरु का वार होने पर आधान हो तो पुत्र होता है। अन्य वारों तथा विषम दिनों में आधान से कन्या का जन्म होता है। जिसका जन्म पहले पहर में होता है वह अल्पायु होता है। दूसरे पहर में जन्म लेने वाले की आयु मध्यम होती है तथा तीसरे पहर में जिसका जन्म होता है वह दीर्घायु होता है। चतुर्थ पहर में जन्म लेने वाला चिरंजीवी माना जाता है। जिस क्षण
या लग्न में बालक का जन्म होता है, उस समय की ग्रह स्थिति के अनुरूप उसका भावी जीवन हुआ करता है। वह पूर्व कर्मों के अनुसार सुखी या दुखी होता है। जैसे क्षण में जन्म होता है वैसे ही संतान होती है। प्रसव के क्षण की चर्चा विद्वान पुरुष ही करते हैं। रजवीर्य परस्पर संयुक्त हो एक रात में कलल का आकार धारण करते हैं। फिर वह कलल दिनों दिन बढ़ने लगता है। 7वें दिन उसकी आकृति बेर के समान होती है और 1 मास में वह लट्टू के समान हो जाता है। 3 महीना बीतते बीतते वह बिना हाथ पैर के मांसपिंड के रूप में परिणित हो जाता है। 5वें मास में देहधारी जीव के सारे अवयव प्रकट हो जाते हैं। 6ठे महीने में जीव का संचार होता है। फिर वह सब तत्वों को समझने लगता है। थोड़ी सी जगह में उसे रहना और सोना पड़ता है। इस बात को समझकर वह पिंजड़े में बंधे हुए पक्षी के समान दुखी हो जाता है। अपवित्र स्थान में रहकर वह माता के खाए हुए अन्नपान का ही आहार करता है और हाय हाय करके परमेश्वर का चिंतन करने लगता है। इस तरह 4 मास तक बड़ी भारी यातना भोग कर यथा समय वायु से प्रेरित हो वह गर्भ से बाहर निकलता है। उस समय उसे दिशा, देश और काल का भान नहीं होता। विष्णु माया से मोहित हो वह सब कुछ भूल जाता है। शैशव काल की सीमा तक वह शिशु सदा मल मूत्र से लिपटा रहता है, दूसरे के अधीन होता है। उसमें मच्छर आदि को हटाने की भी शक्ति नहीं रहती। जब उसे कीड़े आदि काट खाते हैं तब वह दुखी होकर बारंबार रोता है। स्तनपान करने में भी असमर्थ ही रहता है। अभीष्ट वस्तु की याचना करने के लिए उसकी वाणी नहीं निकलती। पौगंडावस्था तक वह स्पष्ट बोल नहीं पाता। पौगंडावस्था में भी अनेक प्रकार की यातना भोग कर जवान होता है। उस समय माया से मोहित हो देहधारी जीव गर्भादि की यातना को भूल जाता है। आहार और मैथुन की चिंता से पीड़ित तथा नाना प्रकार के मोह आदि से वेष्टित होकर वह पुत्र, पत्नी तथा अनुचरों का यत्नपूर्वक पालन करता है। जब तक वह उनके पालन में समर्थ रहता है तभी तक घर में उसकी पूजा होती है, आदर सत्कार होता है। असमर्थ हो जाने पर तो भाई बंद उसे बूढ़े बैल की भांति व्यर्थ का भार समझने लगते हैं। जब अत्यंत जरा जर्जर, जड़ एवं बधिर हो जाता है, खांसी और दमा आदि रोग सताने लगते हैं तथा वह अत्यंत मूढ़वत हो सर्वदा दूसरों के अधीन हो जाता है, तब सदा बारंबार पश्चाताप करने लगता है। वह कहता है, अहो, मैंने श्री हरि के तीर्थ का तथा सत्संग का भी स्वेच्छापूर्वक कभी सेवन नहीं किया। यदि पुनः भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाऊंगा तब तीर्थों में जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। देवेंद्र इस तरह संकल्प करते हुए उस जड़ को यथा समय आकर अत्यंत भयंकर यमदूत पकड़ लेता है। वह उस दूत को देखता है। उसके हाथों में पाश और दंड होते हैं। उसकी आंखें अत्यंत क्रोध से लाल होती हैं। आकृति विकराल एवं भयंकर होती है। उसे किन्हीं भी उपायों द्वारा रोक पाना कठिन होता है। वह बलिष्ठ, भयानक, दुर्दुष, संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञाता तथा अन्य सबकी दृष्टि से ओझल होता है। सामने खड़े हुए उस दूत पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत भयभीत हो मल मूत्र का त्याग करने लग जाता है। फिर तत्काल ही प्राणों तथा 5 भौतिक देह को भी त्याग देता है। यमदूत के अंगूठे के बराबर आकार वाले जीव को लेकर भोग दे या यातना शरीर में स्थापित कर देता है। तब उसे तीव्र गति से अपने स्थान पर ले जाता है। जीव वहां पहुंचकर सब धर्मों के ज्ञाता यमराज को देखता है। वह रत्न सिंहासन पर सुस्थिर भाव से बैठकर मंद मंद मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वह सर्वज्ञ हैं, धर्माधर्म के विचार को जानते हैं तथा सब ओर उनका मुख है। विधाता ने पूर्व काल से ही यम को संपूर्ण विश्व के नियमन का एकमात्र अधिकार दे रखा है। वह अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करते हैं, रत्नमय आभूषणों से भूषित हैं,
3 करोड़ दूत और पार्षद गण उन्हें सदा घेरे रहते हैं। वह शुद्ध स्फटिक मणि की माला लेकर उसके द्वारा श्री कृष्ण के नामों का जप करते रहते हैं। पुण्यात्माओं के समक्ष उनका रूप उपर्युक्त रूप से शांत ही रहता है, परंतु पापियों को वे बड़े भयानक दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर देहधारी जीव प्रणाम करता है और अत्यंत भयभीत होकर खड़ा हो जाता है। सूर्यनंदन यम चित्रगुप्त के साथ विचार करके जिनके लिए जो उचित होता है वैसा ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन जीवों को आवागमन के चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण चरणार विंदों का सेवन ही जीव को उससे छुटकारा दिला सकता है। देवराज, ये सब बातें मैंने आनुषंगिक रूप से तुम्हें बताई हैं। अब मनोवांछित वर मांगो। वत्स, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं। महेंद्र ने कहा, याचकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मुनि श्रेष्ठ, मेरा इंद्रित्व तो चला ही गया, अब ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। आप मुझे परम पद प्रदान कीजिए। महेंद्र की यह बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा हंसे और वेदोक्त सार तत्व स्वरूप सत्य वचन बोले। मुनि ने कहा, महेंद्र, विषयी पुरुषों के लिए परम पद अत्यंत दुर्लभ है। तुम जैसे लोगों को तो प्राकृत प्रलय काल में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सृष्टि काल में जीवों का आविर्भाव तथा प्रलय काल में तिरोभा भाव मात्र होता है। ठीक उसी तरह जैसे प्रातः काल प्राणियों का जागरण और रात्रि काल में शयन हुआ करता है। जैसे पृथ्वी के धूल कणों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह सृष्टि और प्रलयों की भी कोई गिनती नहीं है। यह चंद्रशेखर शिव का कथन है। उपर्युक्त इंद्रों का मोक्ष नहीं होता। अतः देवराज, तुम कोई दूसरा वर मांगो जो सृष्टि सूत्र के अनुरूप हो। मुनीश्वर दुर्वासा की यह बात सुनकर देवराज को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने वहाँ अपने पूर्व ऐश्वर्य का ही वर्णन किया। तुम अपने पूर्व ऐश्वर्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे, ऐसा कहकर मुनि दुर्वासा अपने घर को चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि का गुणगान सुनकर इंद्र को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्होंने घर जाकर क्या किया, यह मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण, श्री कृष्ण का गुणगान सुनकर इंद्र संसार के ऐश्वर्य भोग से विरक्त हो गए। वे दिनों दिन अपने वैराग्य भाव को बढ़ाने लगे। मुनिवर दुर्वासा के पास में से घर जाकर उन्होंने अपनी अमरावतीपुरी की दशा देखी। वह दैत्यों तथा असुर समूहों से भरी होने के कारण भय से व्याकुल जान पड़ती थी। उस पुरी में कहीं तो उनके बंधु बांधव विषाद में डूबे थे और कहीं कहीं के बंधुजन पुरी छोड़कर बाहर चले गए थे। अपनी पुरी को पिता माता पत्नी आदि से रहित अत्यंत हलचल से पूर्ण तथा शत्रुओं से आक्रांत देखकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान हो परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र को दृष्टिगोचर हुए। फिर देखा तो वे गंगा के जल में पूर्वाभिमुख खड़े होकर सूर्य का अभिवादन कर रहे थे। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे थे। उनका शरीर पुलकित था। वे अत्यंत आनंदित थे। वे परम श्रेष्ठ, गांभीर्य संपन्न, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित, बंधुवर्ग में आदरणीय, भातृ समुदाय में ज्येष्ठ तथा देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पति जी मंत्र का जप कर रहे थे। देवराज एक पहर तक उन्हें देखते रह गए। तत्पश्चात उन्हें ध्यान से उपरत देखकर प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर से रोने लगे। तदंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताईं। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति बोले, सुरश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि यह विपत्ति और संपत्ति स्वप्न रूपणी है। इसे नश्वर कहा जाता है। यह संपत्ति और विपत्ति
अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है। जीव स्वयं ही उन दोनों का निर्माता है। प्रायः संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही शाश्वत नियम है। चक्र की भांति वह सदा घूमता रहता है। फिर इस विषय में चिंता किस बात की? शुभ हो अथवा अशुभ, जिस किसी प्रकार के अपने कर्म के फल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है। शतकोटि कल्प क्यों न बीत जाएं, किंतु बिना भोग किए कर्म का अंत नहीं होता। अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की कौथमी शाखा में कही हैं। किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों का भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे रहते हैं। पुरंदर छाया की भांति वे बिना भोगे अलग अलग नहीं होते। काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों में न्यूनाधिकता हुआ ही करती है। जिस प्रकार कुशल कुंभिकार दंड, चक्र, शराव और भ्रमण के द्वारा क्रमशः मिट्टी से सुंदर घट का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। वह प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, सृष्टा के सृष्टा, संघर्ता के संहार करता तथा काल के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है। नारद इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभाशुभ आशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। महालक्ष्मी की इस कथा भाग में ये अंक यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको अगले अंक में मिलेंगे, जहाँ माता लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा उनके ध्यान और स्तवन की महिमा बताई जाएगी। चैनल पर बने रहिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए, किंतु महालक्ष्मी की कथा में भूलिए माता लक्ष्मी की जय।